नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नहीं रहे पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, गृह क्षेत्र जेल में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। भोपाल में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 10 मई तक जारी रहेगी सख्ती। दमोह उपचुनाव में हार के बाद उठने लगे विरोध के स्वर, प्रत्याशी राहुल सिंह ने लगाया भीतरघात का आरोप। पहले ओपन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग की पहल से भोपाल को मिला मौका। देश के पहले ओपन वैक्सीनेशन सेंटर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया है। भोपाल में पहले ओपन थिएटर में ही इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है। यहां लोग गाड़ियों में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग की यह पहल है, जिसमें जिला प्रशासन और MP इस वक्त हम खड़े हैं देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पे। जी हाँ, ये पहल की गई। यहाँ पे लोग वैक्सीन लगाने के लिए अक्सर देखा था कि जब लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ लंबी लंबी कतारें होती है, साथ ही संक्रमण का भी खतरा होता है। इसको देखते हुए देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे लोग गाड़ियों से आते हैं, अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका कतारों में लग के गाड़ियों से आते हैं। इससे ये फायदा होता है कि लोगों को कतारों से जो संक्रमण का खतरा है वो भी कम होता है। आपको बता दें कि ये पहली बार देश में भोपाल में ये शुरुआत हुई है और ये काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही, क्योंकि लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी वैक्सीनेशन को लेके, उससे लोगों को बचाव मिल रहा है। ये एक अच्छी और अनूठी पहल है जो पहली बार भोपाल में हुई है। और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों को देख रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेशन कराना है उनसे बात कर रहे हैं। सर, आप वैक्सीनेशन कराना है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? रजिस्ट्रेशन करवाया। उल्टे हाथ में लगवाना चाहिए कि सीधे हाथ में लगवाना? और यहाँ पे जो भोपाल कलेक्टर हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, राइट हैंडर है तो उल्टे में लगवाना। वो लोगों से बात कर रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे कि यहाँ पे सभी लोग जो गाड़ियों में बैठ के आए हैं उनके दिल में किस तरह का डर नहीं है। लोगों से बात कर रहे हैं, भोपाल कलेक्टर मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। सर, ये देश में पहली बार जो वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर खोला गया है, ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर, एक अनूठी पहल है ये। निश्चित ही बहुत अच्छी एक पहल है, जिसमें कि MP टूरिज्म के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है। एंड इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि आदमी अपनी कार में अपनी कंफर्ट से अपने आप को वैक्सीनेट करा सके। उसके बाद यहाँ 20 मिनट्स का वेटिंग टाइम है, जिसमें कि हम उनको यहीं वेट कराते हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप कार का हॉर्न हॉन्क करें, तो हमारी टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके आपको अटेंड करेगी। एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप का हमको देखने को मिल रहा है। अनूठी पहल तो साथ में ये भी है कि जो लोग संक्रमण का खतरा देखा जाता था वैक्सीनेशन के लिए, उससे भी लोग बचेंगे यहाँ पे। निश्चित ही, वैसे तो सभी कैंप्स में सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियमों का पालन हम लोग करते हैं, बट इसमें क्योंकि यू आर इन योर ओन व्हीकल, आपको उससे उतरने की भी आवश्यकता नहीं है, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा है। हमारे साथ मौजूद है पर्यटन निगम के MD। ड्राइव इन सिनेमा को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है, कैसा आइडिया है? ये इनफैक्ट ड्राइव इन सिनेमा भी कोविड टाइम पे हम लोग शुरुआत किया। लोग को सिनेमा थिएटर ना जाए और यहीं पे ओपन एयर में बैठ के मूवी देख सकते हैं, उस आइडिया में स्टार्ट किए थे। अभी जब वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था, हम लोग सोचा है कि इसको और एक्सपेंड करते हुए बहुत सारे लोग किसी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन वगैरह में जो डर है उनका, तो उसको खत्म करते हुए यहाँ पे ओपन एयर में गाड़ी के अंदर ही बैठ के अपना कंफर्ट में वो लोग कर सकते हैं। कोई बाइक में भी आ रहा है आके वैक्सीनेट कर रहा है, कोई गाड़ी में आके वैक्सीनेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा भोपाल के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड भोपाल पीपल ऑल्सो इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है एंड इतना अच्छा रेस्पॉन्स है। आने वाले दिन में ये नंबर्स भी बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। इसके लिए लोग रजिस्ट्रेशन किस तरह करा सकते हैं? cowin.gov.in ये वेबसाइट में जाके जो भी व्यक्ति जो वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं, उसमें ड्रॉप डाउन में लेक व्यू रेजिडेंसी दिखेगा, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ आके आप लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कितने लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं यहाँ पे? ये एक दिन में 100 लोग का अभी स्टार्ट किया हम लोग। एंड आज
100% फुल हो गया, मंडे भी 100% फुल हो गया, तो रेस्पॉन्स इज टू गुड। तो हमारा जिम्मेदारी है कि आने वाले दिन में इसको और बढ़ाना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ बताया, जो एमडी ने बताया हमें यहाँ पे पर्यटन निगम के, कि जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा आ रहा है। लोग यहाँ अपनी गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। यहाँ सभी उम्र के लोग आ रहे हैं, जो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कि पूरी कोविड गाइडलाइन का जो पालन करते हुए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगाए हुए। और इसके साथ ही जो मेडिकल सुविधा है यहाँ पे वो भी काफ़ी तत्पर देखी जा रही है। यहाँ पे लोगों को तत्काल यहाँ पे सुविधा मिल रही है। वैक्सीनेशन की एक जो डर था संक्रमण का, वो भी कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं। जी, आपने भी वैक्सीनेशन करवाया है, कोई डर था आपके मन में? कोई नहीं डर था, पहले भी अच्छा, कुछ ये तकलीफ नहीं हुई और डर बिल्कुल नहीं। जी, ड्राइविंग वैक्सीनेशन में आपको लगता है कोई लोगों को फायदा हुआ? अपनी गाड़ियों से आके आप सुरक्षित तरीके से वैक्सीन करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आराम से करवा सकते हैं। तो देखिए, आप साफ तौर पे कहना होगा कि उनके दिल में किसी तरह का कोई डर नहीं था, और साथ ही जो ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर है उसके खुलने से लोगों के मन में एक तो डर खत्म हुआ, एक सुविधा भी मिली है कि अपनी ही गाड़ी से आके लोग यहाँ वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और इसके जो लेके जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। कैमरामैन अमित सियोता के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पहले बढ़ाकर 3 मई किया गया था और अब 10 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 10 मई तक राजधानी भोपाल में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में कलह के स्वर सुनाने लगे हैं। बीजेपी के हारे प्रत्याशी राहुल सिंह ने जयंत मलैया पर आरोप लगाते हुए उन्हें ही चुनाव हारने का कारण बता दिया। राहुल सिंह ने कहा कि जिन्हें शहर का प्रभारी बनाया था उनका ही वार्ड हार गए, जो पार्टी को मां कहा करते थे उनका ही वार्ड हार गए, और कहा मलैया परिवार की रणनीति सफल हुई और हम चुनाव हार गए। राहुल सिंह की माने तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते हैं? पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर का रविवार को निधन हो गया। राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ब्रजेंद्र सिंह राठौर की मृत्यु कोरोना से हुई है और इसकी पुष्टि कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह ने की। बता दें, राठौर दमोह विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए थे और चुनाव के दौरान ही संक्रमित हुए थे। आज पृथ्वीपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम जेर में किया जाएगा। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों सहित सभी जगह में शोक की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। कमलनाथ ने लिखा, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी और पार्टी के बेहद निष्ठावान थे। उनका निधन कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत रूप से क्षति है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना की स्थिति को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। इसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बता दें, बैठक में योजना बनाई गई कि प्रत्येक विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए ताकि अस्पतालों पर भार कम हो। प्रत्येक विधानसभा में बनने वाले 100 बेड के क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिनके यहाँ होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। वहीं इस बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं सरकार पूरी कोशिश कर रही है हर कमी को दूर करने की। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में हम सकारात्मक हो गए, अब उसमें जो पहले कमी थी उससे पूर्ति हो रही है। मांग और पूर्ति का अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक 20 दिन पहले मात्र 54 टन लगती थी और 120-130 टन हो गई है। ये मांग और पूर्ति का है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये संकट है, ये महामारी, सामेर में खोलने की बात कर रहे हैं 120 का, हमने देपालपुर भी खोल रहे हैं,
मऊ भी खोल रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर खोलने का प्रयास। विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने और व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अब इस बैठक में लिए गए फैसले के तहत विधानसभा 4 में 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से कई सारी वर्चुअल बैठक भी हो रही है और कई सारे कार्यकर्ता अपनी जो कोविड हो चुके हैं वे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगातार भोजन सामग्री भी बांट रहे हैं और अपनी पूरी सुरक्षा के साथ उनको ये निर्देश दिए कि अपनी सुरक्षा पहले देखें और सेवाएं भी देते रहें। तो हम सब कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की हार के बाद अब भाजपा के नेता मोदी और शाह को बचाने की रणनीति बनाने लगे हैं, जबकि पीएम और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल की हार के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति की करारी हार हुई है। मोदी शाह को बंगाल में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव जीतने के जुनून में सारे देश को कोरोना की भेंट चढ़ाने वाली मोदी सरकार को करारा सबक सिखाया है बंगाल की जनता ने। बंगाल में हारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार के बाद समीक्षा के लिए आप कुछ भी बहाना बना सकते हैं। एक वो राहुल गांधी थे जिन्होंने हार के बाद इस्तीफा दे दिया था, एक ये प्रधानमंत्री हैं जो हार के बाद चुपचाप बैठे हुए हैं, अब कोरोना की मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कोई काम नहीं बचा है। जनता ने तो नकार दिया है, इस्तीफा आप दे नहीं सकते क्योंकि कुर्सी से चिपके हुए हैं। अमित शाह जी कुर्सी से चिपके हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, एक ने भी इस्तीफे की पेशकश नहीं करी क्योंकि वो जानते हैं कि जिस पद पे हम बैठे हैं दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। जनता ने तो नकार दिया है लेकिन पद पे चिपके रहेंगे। पद, पैसा और पावर की वो लालसा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके कारण जनता का लगातार तिरस्कार हो रहा है। जी करके क्या है मतलब? देखिए, बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार करा, देश को कोरोना के संक्रमण में झोंक दिया, कोरोना से बचाने के लिए कोई भी उन्होंने योजना नहीं बनाई और सिर्फ एक जुनून सवार था कि बंगाल जीतना है। बंगाल की जनता को करोड़ों रुपए के पैकेज के वादे करे, सोनार बंगला बनाने का उन्होंने वादा करा, अन्य ऐसे वादे करे जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। लेकिन बंगाल की जनता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। उनके सारे चुनाव प्रचार और सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। आज सिर्फ एक राज्य जीतने के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश को कोरोना की गर्त में भेज दिया है। पिछले लंबे वक्त से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बंगाल का प्रभार देख रहे थे। अब कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं कि विधानसभा में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने के निर्देश दें ताकि वे जीत की खुशी में हमारे कार्यालयों को नुकसान न पहुंचाएं। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है, हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपके। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या सभी समुदायों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इस बीमारी में डॉक्टरों ने भाप को इलाज के लिए कारगर माना है। इसके चलते सामाजिक संगठनों द्वारा फ्रंट लाइन वर्करों, पुलिसकर्मियों के लिए थानों सहित रहवासी कॉलोनियों में भाप मशीन लगा रहे हैं। कोई दवा, ऑक्सीजन, राशन और भोजन के पैकेट बांट रहा है तो कोई आमजन के स्वास्थ्य को लेकर हवन तक कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता गौरव वर्मा अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शहर में राशन बांटने के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिसकर्मियों के लिए भाप मशीन लगा रहे हैं। सामाजिक संगठन के साथ मिलकर उनके द्वारा करीबन 5 स्थानों पर भाप मशीन लगाई गई है। इसके अलावा रहवासी क्षेत्रों में भी आम जनता के लिए यह मशीन उपलब्ध कराई जा रही है,
ताकि कोरोना बीमारी की जंग में भाप लेकर इस वायरस को रोक सकें। हाँ, भाप मशीन ये सभी स्टाफ के लिए इनके द्वारा एक अच्छा सहयोग किया गया है। तो सभी थानों में ये लोग इसी तरीके का सहयोग करके भाप की ये मशीन लगा रहे हैं, जिसमें से एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाप ले पा रहे हैं। सर इसमें क्या फायदा बताया नंदागढ़ थाने पे गौरव वर्मा द्वारा भाप मशीन लगाई गई है? देखिए, ऐसा था कि जब हमने खजराना थाना पे और एसपी ऑफिस में जब हमने इसकी शुरुआत की तो मेरे पास आज सुबह ही फिक्र से हमारे मनीष मिश्रा जी आए और इन्होंने मुझसे वार्तालाप करी और इन्होंने कहा कि हमारे गौरव वर्मा जी चाहते हैं कि अयाज भाई ये सभी खजराने में के अलावा हम चाहते हैं कि जगह जगह जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको लगाना चाहते हैं ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।